हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में सितारा के लेटेस्ट व्लॉग को रिव्यू करूंगी। जब इनका वीडियो अपलोड हुआ था मैंने तभी इनका वीडियो देख लिया था और उस टाइम एक कमेंट मेरी नज़रों से गुजरा था इनकी वीडियो के अंडर, और मैं उस कमेंट को पढ़कर बहुत ज़्यादा हैरत के साथ अफसोस में भी मुब्तला हो गई थी कि लोग भी क्या क्या सोचते हैं, किस हद तक बातों को ले जाते हैं। सलमा का जो ब्रांड है वो किस मार्केट को टारगेट करके उन्होंने लॉन्च किया है, इस पर भी बात करेंगे। और जनाब जो सितारा हैं उनकी एक रील आई है, ज़रा उनकी लुक तो देखो देखो देखो। तो अचानक सितारा ने इतनी जो अनयूजुअल सी रील है वो क्यों अपलोड की है, क्योंकि सितारा इतने टाइम से इंस्टा पर, टिकटॉक पर, तो आज तक सितारा ने इस किस्म की जो रील है वो कभी भी अपलोड नहीं की। मतलब इस किस्म का कोई भी ऑडियो नहीं लगाया। मुझे लगता है ये एक क्लियर टॉन्ट है। चलें जी स्टार्ट करते हैं प्रॉपर रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अगर बात करें सितारा की रील की तो वो कराची की रील है उनके रिजॉर्ट के बाहर। रिजॉर्ट के बाहर की और आज उन्होंने अपलोड की है। ज़रा उनकी लुक तो देखो देखो देखो। मतलब काफ़ी फ़नी सी वो वॉइस है। घूम घूम कर सितारा ने, अब ऐसा तो नहीं कि वो सलमा को देखकर घूमना स्टार्ट हो गई होंगी, पहले की उनकी ये रील शूटेड है। तो जिस तरह से वो अपलोड किए मुझे लगता है कि ये सलमा की जो एक कल रील आई थी ना, वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही थी, अबाया को प्रमोट कर रही थी, जो भी चीज़ें कर रही थी। तो मुझे लगता है सितारा की तरफ से एक टॉन्ट गया है उनके लिए कि ज़रा इनकी लुक तो देखो देखो ना। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, मे बी ऐसा ना हो, बट जिस तरह से ये रील आई है मुझे ऐसा ही लगता है। आप लोगों ने भी फील किया? देखिए ना, क्या है कि हर एक सितारा को लेकर, उसके ब्रांड के लिए, उसकी एक चीज़ के लिए, हर बात के लिए बहुत कुछ उसको कहा गया। इवन एक टाइम पर जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी सितारा ने नवाकोट में, जो कि बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा थी, जो अरबी से ली गई थी, जिसके बारे में 100 कहानियाँ सामने निकल कर आई। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है। सलमा सितारा की कम्युनिटी एक कहानी शुरू हो गई थी और सितारा की तरफ से इस बार जो मिस्टर साजिद थे उन्होंने बीड़ा उठाया था कि वो जाकर अपनी साली साहिबा को अच्छे से सुनाएंगे, क्लास लेंगे। तो वो सब कुछ हुआ और जिस तरह सलमा ने सितारा के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो मुझे लगता है कि सितारा जो है वो उस फेस से बाहर आ गई हैं। और वो जो हर बात पर एक उनका होता था ना, मुझे रिएक्ट ही नहीं करना, और कहती थी अम्मी को या चाचा को या किसी और को, आप लोग भी मत सुना करो, मत रिएक्ट किया करो। तो मुझे लगता है वो वाली चीज़ उस फेस से बाहर आने के बाद, एवरी टाइम इंसान यकसा रहता भी नहीं है, तो मुझे लगता है एक सितारा की तरफ से ना टॉन्ट गया है सलमा को कि बीबी अब जो तुमने ये ब्रांड स्टार्ट किया और अब जो तुम मॉडलिंग कर रही हो, बेशक अबाया में हो, है ना, और जो भी है, लेकिन मॉडलिंग तो कर रही हो, एक दुनिया तो तुम्हें देख रही है। मुझे पता नहीं क्यों ये वाली जो एक फील है ना वो आई है। मुझे ना सलमा से प्रॉब्लम है ना सितारा से प्रॉब्लम है। दो बहनें हैं, ये लड़ेंगी, ये सुलह करेंगी, हमें क्या, हम लोग तो बस देख रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने फील की तो मैं आपके साथ इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। अच्छा जनाब, एक और चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाह रही थी, क्या बात थी एकदम से मेरे जहन से निकल गई। अच्छा, सितारा का जो व्लॉग है उसके कमेंट पे मैं बात करूँगी, लेकिन थोड़ा सा सितारा की जो एज है जो कि मुद्दा बनी हुई है उस पर भी बात कर लें। देखिए जनाब, यहाँ पर मामला ये है ना कि किसी को क्या लेना सितारा कितनी बड़ी हैं, सितारा की एज क्या है। अब सितारा माशाल्लाह से मैरिड लेडी है, सितारा का बच्चा जवान हो रहा है, तो सितारा की एज लेकर जानकर कोई क्या ही कर लेगा। अगर सितारा 70 की भी है तो किसी को क्या, सितारा स्वीट 16 की भी है तो किसी को क्या। लेकिन बात यह है कि आपके जो क्लेम्स हैं ना, फिर लोग उसकी रोशनी में आपकी बातों को जज कर रहे होते हैं, आपको जज कर रहे होते हैं। और सितारा ने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये बात कही कि वो 13 साल की बच्ची थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जहाँ पर सलमा की शादी की पिक्चर सितारा ने शेयर की थी, जहाँ सितारा बहुत छोटी बच्ची थी, है ना, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सितारा कितनी बड़ी होगी? वहाँ पर मुझे सितारा आराम से 9 साल की, या आप यूँ समझ लें 10 साल की बच्ची लग रही थी, है ना। अगर आप आयत और सितारा का कंपैरिजन करें तो सितारा बहुत ज़्यादा समझदार, सेंसिबल और एक बड़ी लग रही थी, है ना। मैं ये नहीं कह रही कद काट में, जुस्से में, वो पता चल रहा था कि ये जो बच्ची है ये एक
समझदार एज और फेज में, मतलब 10 साल। और अगर सलमा सितारा का हम डिफरेंस देखते हैं, एज डिफरेंस, तो वो भी कमोबेश 10 साल का ही हमें यहाँ पर समझ आता है। तो क्या उस वक्त सलमा की जब शादी हुई थी, तो सलमा की शादी तो 13 साल में नहीं हो गई थी ना, सलमा की शादी 18, 19, 20 साल में तो हुई होगी, है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर हम वहाँ से भी देखते हैं तो 3 साल बाद क्या सितारा इतनी मतलब अपने अपीयरेंस में हो सकती हैं बड़ी कि वो एकदम से यंग एक अडल्ट जो होती है ना, बालिग लड़की, वो नज़र आना स्टार्ट हो जाए। अब लोग इसको लेकर भी अजीब व गरीब लॉजिक्स पेश कर रहे हैं। अच्छा, मैं टेंशन को दोबारा से यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी कि देखिए ना, आपने मुझे कहा कि आप मिली थी तो आपने वहाँ पर कहा था कि आयत तैयबा बहुत छोटी हैं। जी हाँ, मैंने कहा था, सच में वो बहुत छोटी थी। 2024 की जब बात है, मैंने ये नहीं कहा था कि सितारा कोई बहुत छोटी एज की लेडी है या सितारा की एज का मैंने कोई फिगर दिया था। मैंने ये कहा था कि सितारा कोई बहुत लोग कहते हैं ना कि फिल्टर ज़्यादा, वैसी नहीं है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। और बच्चियों के लिए मैंने ज़रूर कहा था कि इतनी छोटी और मासूम बच्ची हैं जिनको लोग ले करके लोग इस तरह की बातें करते हैं। इवन वहाँ पर जो फादिया है ना, मैंने उसको भी देखा था और फादिया भी माशाअल्लाह बहुत प्यारी। उसके बाल ऐसा लग रहा था जैसे कि ना हनी कलर के, बिल्कुल स्ट्रेट। वो एक अपने लुक्स में बड़ी प्यारी बच्ची मुझे लगी थी। खैर, तो कुछ इस तरह की बातें हैं ना। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं सितारा को 50 साल का साबित करूँ या मैं सितारा को 10 साल का साबित करूँ? मुझे कौन से तमगे या अवार्ड्स मिल जाएंगे? मतलब मुझे इसमें क्या मेरा भला होगा? मैं जो चीज़ जिस तरह से देख रही हूँ ना, बस उसी तरह से यहाँ पर रखूंगी। अच्छा, एक और बात कहना चाहती हूँ। देखें, कोई माँ बाप है ना, अगर अपने बच्चों को बहुत खिलाता पिलाता है तो वो बच्चा जो है ना फरबही की तरफ जाएगा, ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेकिन जो उसकी एक यूँ समझ लें कि जो एक अडल्ट लुक है वो नहीं आ जाएगी। खुदा ना करे माँ हार्मोन्स कह रही हूँ मैं, हार्मोन्स तो घोल करके ना नहीं पिला रही थी ना, कि वो हार्मोन्स खिला रही हैं, पिला रही हैं, और हार्मोन्स खाने की वजह से जो बच्ची है वो वक्त से पहले बड़ी हो गई। तो इस तरह की बातें सुनने में ना मुझे अजीब बेवकूफ़ाना लग रही हैं। अभी आप देखें, नजमा की कितनी सारी बेटियां हैं माशाल्लाह, माहम है और रुखसार है, कितने साल की होंगी, 12-15 साल की होंगी, है ना। तो वो सब दूध, मक्खन, लस्सी, उनको किस चीज़ की कमी है? बट बच्चियां लगती हैं ना, छोटी लगती हैं। इवन वो एक बारात में भी गई थी तो वहाँ पर भी तैयार हुई थी, बट वो ऐसी जवान लड़की नहीं लग रही थी, है ना, बच्चियां लग रही थी। तो ऐसा है। बाकी सितारा जितनी भी बड़ी है, अल्लाह पाक उसको सेहत दे, ज़िंदगी दे, अपने बच्चों पर उसका, और जो मिस्टर साजिद हैं और जो कौसर है, इवन मैं उसके लिए भी कहूँगी क्योंकि उसका भी एक बच्चा है। तो इन लोगों का साया सलामत रहे। हमें क्या करना इनकी उम्रों से, है ना। तो ये वाली बात मैं करना चाह रही थी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सलमा की अबाया है ना, उसको लेकर टारगेटेड मार्केट के हवाले से एक बात कहना चाह रही थी कि पाकिस्तान जो है ना, वो खुद अबाया को दुबई में, सऊदीया में एक्सपोर्ट करता है, और बड़ी एक वहाँ पर मतलब मार्केट है जहाँ पर पाकिस्तान से अबायास जाते हैं। ख़ुद वहाँ पर भी लोकली भी बनते हैं, डिफरेंट स्टाइल में बनते हैं, उनके अपने भी ब्रांड्स हैं। लेकिन पाकिस्तान बेसिकली यहाँ से अबाया वहाँ जाते हैं, और जब लोग वहाँ से आते हैं तो यहीं के अबाया जो है ना वो ख़रीद के लिए आते हैं कि हम सऊदीया से लाएँ। ये वाला सीन पार्ट भी होता है। अच्छा, खैर, तो सलमा की जो ब्रांड है वो उनकी अपनी सोच अप्रोच पर है, क्या डिज़ाइन कर रही हैं, क्या डिज़ाइन नहीं कर रही। जो 2 लेयर्ड अबाया है उसके बारे में मैंने बता दिया कि मुझे वो ऐसा लग रहा है जैसे सलमा 2 अबाया ओढ़ कर खड़ी हुई हैं। पहले एक पहना, उसके ऊपर दूसरा पहन लिया, बहुत सारा कपड़ा उन्होंने अपने ऊपर इकट्ठा कर लिया है। खैर जी, जो चीज़ कमी बेशी है उसको इम्प्रूव करके ही इंसान आगे बढ़ता है। जो सितारा का ब्रांड आया था उसके अंदर भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमने उसको भी हाईलाइट किया था। ऐसा नहीं कि सितारा का ब्रांड था तो वो कोई एक ऐसा ममनुआ शजरे ममनुआ हो गया था कि हम उस पर तनकीद नहीं करते, या उसके अंदर अगर हमें कोई कमी नज़र आती तो हम उसको हाईलाइट नहीं करते, या वो बहुत बेहतरीन होता तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते। हर एंगल से, जिस एंगल से भी देखा गया, उस एंगल से उसकी क्वालिटी पर, उसकी कीमत पर,
उसकी जो एक डिज़ाइंस थे सब पर बात की है ना। और सितारा ने पता नहीं क्या किया, वो जो उनका लास्ट लॉट आया था ईद वाला, वो तो किसी ने ना ख़रीदा ना सितारा ने खुद पहना। मैं तो कहती हूँ सितारा स्टार्ट योर ब्रांड नाउ, है ना। है जनाब, इनके व्लॉग की तरफ चलते हैं। तो इनके व्लॉग के अंडर एक कमेंट था कि सितारा देख लो जो तुम्हारे हेटर्स हैं ना वो कितनी बुरी बीमारियों में मुब्तला हैं, तुम्हारा सब्र रंग लाया, उनके घरों में सुकून नहीं है। तो मैं इतना ज़्यादा मुझे अफसोस हुआ कि आप मतलब कौन सी, आप कहाँ से आते हैं आप लोग। देखें, एक मुसलमान है ना, उसको अगर एक कांटा भी चुभता है ना तो उसके बदले अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद करता है, उसके लिए उसके गुनाह झड़ते हैं, उसके अजर सवाब में इजाफ़ा होता है और नेकी लिखी जाती है। अगर वो अपनी मुश्किल अपनी तकलीफ़ पर सब्र करता है तो उसका अजर भी मिलता है ना। तो ये वाला सिलसिला। और बीमारियां कहाँ नहीं है आज के दौर में, कौन है ऐसा कि जिसके घर में परेशानी या बीमारी ना हो। जो जितना ज़्यादा कमा रहा है ना वो उतना ज़्यादा परेशान है, उसके साथ उतने ज़्यादा मसाइल हैं। आपको क्या लगता है जो इतने बड़े बड़े व्लॉगर्स बहुत सारी आसाइशों के साथ नज़र आते हैं, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती होगी? हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम है, बट नौयत अलग है। खुदा के लिए इस किस्म की बातें मत करें। हाँ, ये गलत है कि जो भी लोग सितारा या सलमा या फिर किसी XYZ रैंडम किसी पर्सन की हेट में आकर बहुत ज़्यादा पर्सनल चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको बुरा भला बोलने लगते हैं और अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, तो फिर अल्लाह जो है वो हर एक का जो मामला है वो देख रहा है और वक्त आने पर अल्लाह की तरफ से जाहिर सी बात है वो जवाबदेह होगा बंदा, और जब अल्लाह सवाल करेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि फ़ौरन जो है ना फ़ौरन सब कुछ होने लगे। अगर ऐसा होने लगे ना तो आधी दुनिया जो है वो इसी में ही ख़त्म हो जाए। इसको उसकी आह लग गई, इसको उसका सब्र पड़ गया, होता है। बट ऐसा नहीं है जैसा आप कमेंट में आकर इस चीज़ को हाईलाइट कर रही हैं। जो सितारा के किरदार पर और उसके जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर जिस तरह से भी बात करते हैं, मैं कहती हूँ नहीं करना चाहिए, हमारा राइट ही नहीं है। उसके व्लॉग पर बात कर लें, यही हमारे लिए बहुत है। खैर जी, तो जो सितारा का व्लॉग है वो स्टार्ट होता है और सितारा का व्लॉग जो है उसमें सितारा ने बताया नया मेहमान आ गया। वैसे कल सितारा की स्टोरी आई थी जिसमें डक्स ली हुई थी बच्चियाँ मदर्स डे पर, और हमारे लिए तो हर दिन माँ का दिन है ना। तो अल्लाह पाक जिनकी माँ है उनको सलामत रखे। तो यहाँ पर क्या था कि जो सितारा हैं वो मिस्टर साजिद के साथ बाहर निकली और राजा बाज़ार गई और थोक के हिसाब से घर के लिए कुछ राशन लेकर आई। बेस्ट हो गया, सितारा इसी तरह लाना चाहिए सामान को, और हर चीज़ के लिए ना जो सुपर मार्ट्स हैं वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस तरह की जो शॉप्स हैं वहाँ पर सेम ही चीज़ें मिलती हैं और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और आपके पैसे जो हैं वो भी कम चार्ज होते हैं। तो मुझे अच्छा डिसीजन लगा इस तरह से सामान लेने का। वहाँ से सितारा ने मुर्गियाँ ली, साथ में बतखें भी ले ली, बतख जो सितारा ढूंढ रही थी। खैर जनाब, उसको लेकर सितारा घर आती हैं। घर आने के बाद जो अम्मी हैं उनको दिखाती हैं मुर्गियों के बारे में। तो सितारा ने बहुत पहले कहा था कि वो जो एस का केज है उसमें उनको रखना है देसी अंडों के लिए, बेसिक पर्पज़ यही है। और जो सितारा का कराची वाला मोहल्ले वाला घर था ना, वहाँ पर भी सितारा ने गोल्डन जो बफ कहलाती है, क्या कहलाती है, वो वाली हैंस भी पाली हुई थी, है ना, तो देसी अंडों के लिए ही। खैर जनाब, तो सितारा ने लाकर उसको पिंजरों में रख दिया। पहले तो वो सितारा के घर के अंदर दौड़ती रही और अंडा भी दे दिया। ये होता है सच में। अच्छा कि जो सितारा है बहुत खुश हो रही थी। अब लोग कहेंगे सितारा तुम कितनी लकी हो, और सितारा के घर आते के साथ जो मुर्गी है ना उसने अंडा दे दिया। मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। खैर जी, उसके साथ ही साथ ये जो डक्स लेकर आई हैं बच्चे छोटे, तो उनके बारे में इनको कॉमेंट कर रहे थे लोग कि ये बात तुम्हारी सही नहीं है, तुम पेट्स का सही से ख्याल नहीं रख पाती हो। सितारा, तुम्हारे घर में नोबिता भी है। हाँ ये तो है, और ये डक्स अगर खुदा ना करे उन पर पंजा मार के वो खा गया तो फिर क्या होगा, है ना। या तो उनको प्रॉपर किसी अलग जगह पर रखिए, है ना। जब बच्चे खेलें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको एक जगह पर रख दें, क्योंकि आप उनको स्पेशली लेकर के आई हैं, कोई तो पर्पज़ होगा। मुझे ऐसा लगता है व्लॉग में थोड़ा वैल्यू ऐड करने के लिए, थोड़ा वॉल्यूम डालने के लिए सितारा ये सब काम कर रही हैं, थोड़ा एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, है ना। मुझे ये वाली चीज़ लग रही है, थोड़ा सितारा सीरियस हुई है। अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर इनको लोग कमेंट कर रहे थे कि तुमने एस का भी ख्याल नहीं रखा। हाँ ये तो है, एस हो गया, जंपा हो गया, इनका कहाँ सितारा ख्याल रख पाई। बच्चे की ज़िद पर सितारा ने ना सिर्फ ये कि लाखों रुपए खर्च कर दिए, बल्कि
जो एस और जंपा दोनों इनके साथ एक कनेक्शन बन गया था, उनको खुद से दूर कर दिया है ना। और जाहिर सी बात है जब बच्चा नहीं संभालेगा तो सितारा जिस तरह से एस इतना ह्यूज होता चला जा रहा था उसको कैसे संभालती, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। हर चीज़ हर इंसान नहीं कर सकता। खैर जनाब, जो मुस्तफ़ा के सर हैं वो भी आए हुए थे और मुझे तंजिन ने ही कमेंट किया था कि आमना, जो सितारा है ना, जो उसने कहा कि मुस्तफ़ा का इस्लामियात का पेपर था तो वो लास्ट पेपर था। जो पेपर्स हैं ना वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, लेकिन ऑडियंस की वजह से सितारा ने अब ये बात आकर बताई है। तो फिर ट्यूटर क्यों आ रहे हैं, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही। जब पेपर्स कंप्लीट हो गए तो ट्यूटर का आना, या फिर सितारा यूं ही बोल रही हैं कि मुस्तफ़ा के सर आ गए, क्या है मतलब, मैं इसको क्या समझूं? टंजन आप ही मुझे समझाइएगा। अच्छा, जो सितारा की कल की वीडियो थी उसमें जो मिस्टर साजिद की अम्मा थी वो काफ़ी जवान माशाल्लाह, काफ़ी यंग थी, कोई बहुत ज़्यादा लागर या बहुत ज़्यादा बुजुर्ग नहीं थे। मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि सितारा कितना अरसा अपनी सास के साथ रही हैं। अपनी भाभीयों की तो बातें करती हैं कि राबिया भाभी के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, इस तरह से होता था, उस तरह से होता था, लेकिन कभी सितारा ने ये नहीं बताया कि जो सासू मॉम हैं उनकी लाडली बहू सितारा थी, और ससुर तो बहुत लाड करते हैं लेकिन सास की भी लाडली थी। कुछ ऐसी बात सितारा ने नहीं की। खैर एनीवेज, और भी चीज़ें थी मेरे जहन में, टाइम के साथ इंशाअल्लाह जब जहन में आया तो रिव्यू करूँगी। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।